हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सब लोग को मालूम था, एएमयू का इस साल जो पैटर्न है वेटेज का वो चेंज हो चुका था, साइंस स्ट्रीम में भी कॉमर्स में भी। तो आप लोग को बता दें क्या सिलेबस है हमारा, क्या चीजें चेंजेस आए हैं हमारे पास इस साल 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जून में, उसमें क्या अपडेट हुआ है सिलेबस में, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे लास्ट हमारा जो सिलेबस था उसके बेसिस पे इस साल में क्या चीजें हमारी चेंज हुई है। तो सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। ये 50 मार्क्स का आप लोगों का साइंस का पार्ट रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, क्लास 9th और 10th का पार्ट होता है। इसमें 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, क्लास 9th और क्लास 10th। एएमयू की बात कर रही है। और 5 मार्क्स का आप लोगों का जीके का पार्ट रहता है और 5 मार्क्स का इंग्लिश का हो गया है अपडेट, और 10 मार्क्स का आप लोगों का इंडो इस्लामिक कल्चर है। तो ये चीज आप लोग को पता चल भी गई थी कहां, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे गाइड टू एडमिशन में, राइट। अब आप लोग को पूरा डीप एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि यह चीजें हमारी डिलीट हुई हैं। तो आइए चलते हैं पहले हम अपने साइंस वाले पार्ट में, जो कि आपका था 2023 का। उसमें क्या वेटेज था साइंस स्ट्रीम में, देखते हैं। ये हमारा 2023 का हो गया, जहां आपका सिलेबस गिवन है, देख सकते हैं। 50 मार्क्स का साइंस जैसे है इस साल, 30 मार्क्स का मैथ्स सेम है, 10 मार्क्स का जीके आता था। अब क्या हुआ, 5 मार्क्स का जीके, 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश। इंग्लिश को और ऐड कर दिया, जैसे जामिया में इंग्लिश आती है वैसे इस साल एमयू में भी आ रही है। 10 मार्क्स का आप लोग का इंडो इस्लामिक कल्चर कर दिया। ये सेम है जैसे था आपका। अब आते हैं सिलेबस पे। ओल्ड सिलेबस की अगर बात करें, ये फिजिक्स का आता था इस तरीके से, क्लास 9th और क्लास 10th जैसे कि गिवन है, राइट। इस फॉर्म में आपको दे रखा है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड पे चैप्टर्स हैं हमारे। इसी फॉर्म में हमारे पास केमिस्ट्री होती थी। ये हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस, 9th और 10th एनसीईआरटी बेस है। सारे वही चैप्टर्स हैं जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी में सिलेबस में गिवन है। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री हो गया हमारे पास, जनरल साइंस, ये तो हो ही गया आपका। लाइफ साइंस हो गया, ये बायो का पार्ट हो गया आपका क्लास 9th और 10th का, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सब बायोलॉजी हो गई हमारी। ये हो गई आपकी 9th की, जो 9th में प्रेजेंट थी, ओके। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की, जो क्लास 9th 10th का टॉपिक है, रियल नंबर ये सब गिवन है आपको, ओके। पॉलिनोमियल, पूरा ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का। लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री की बात हो गई हमारी। ज्योमेट्री का हर एक चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें वेटेज रखता है, राइट। तो ये तो हो गई हमारे पास इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेंसुरेशन की। ये मेंसुरेशन आपका 9th में भी और 10th में भी है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब मैथ्स का सिलेबस हो गया। बात कर लेते हैं क्या चेंजेस आए हमारे पास इस साल, जो अपडेट हुआ है वो ये टॉपिक है आपका। जैसे डिटेल ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, ये था अकायद एंड इबादत, ये टॉपिक्स थे हमारे पास इसमें प्रेजेंट। सीरत रसूल अकरम, ये टॉपिक्स इसमें प्रेजेंट है। कुरान एंड हदीस, ये टॉपिक है इसमें प्रेजेंट आपके, ओके। सिमिलरली ये सब फेमस और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, ये क्या चेंजेस आए। अब आप ओल्ड सिलेबस को देख सकते हैं इंडो इस्लामिक का, जो कि 10 नंबर का था, और इस साल भी 10 नंबर का। ये ओल्ड सिलेबस है जो आपका था पहले, ठीक है। ये सब आपका इंडो इस्लामिक का ही पार्ट है। और फिर आपका जीके आ जाएगा, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है। 2-2 मार्क्स का आपको, एक मार्क्स ये दे रखा है पूरा। गेम्स स्पोर्ट्स, इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछता। अब इस साल क्या हुआ हमारे पास, जो पैटर्न है वो पैटर्न तो पता चल गया था, अभी हमने डिस्कस किया था। अब क्या क्या सिलेबस है वो देख लिया आप लोग। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं फिजिक्स का पार्ट हो गया, ये जैसे पहले आया करता था वैसे ही सेम है। मोशन, फोर्स एंड लॉज, ग्रेविटेशन, हर चैप्टर प्रेजेंट है। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। साउंड, फिर आपका उसमें आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना, रिफ्रैक्शन लॉज, रिफ्लेक्शन लॉज, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वही सब चीजें हैं जो लास्ट ईयर थी। फिजिक्स में कोई चेंज नहीं है हमारा। केमिस्ट्री में आप देखो, ये डेफिनेशन ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, क्लास 9th का ये सब कॉन्सेप्ट है आपका। फिर ये क्लास 10th का स्टार्ट हो जाता है, ओके। ये भी इसी तरीके से। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हमारे पास ये क्लास 9th और 10th हमने देख ही लिया है। अब बात आती है बायो की, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, सेम है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन्वायरमेंट, ये चैप्टर आपके बायो के हो गए, लाइफ साइंस।
ये 9th का पार्ट हो गया, फूड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेल, टिश्यूज, हेल्थ एंड डिजीज। ओके, फिर बात आई मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आपका कोई चेंज नहीं है, जैसे आपका पूछा जाता था वैसे ही है पैटर्न, बिल्कुल। रियल नंबर, फिर पॉलिनोमियल, फिर आपका लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, क्लास 9th और 10th दोनों की कंबाइंड जो कि इसमें प्रेजेंट है, जैसे होती है हर साल। क्वाड्रिलेटरल, एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसमें आप लोग डिस्कस करते हैं, 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर बात आती है इंडो इस्लामिक के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या डिफरेंस था। अभी जो मैंने दिखाया आपको वो लास्ट ओल्ड सिलेबस था, ये न्यू है। तो मुस्लिम इन इंडिया ये टॉपिक आता है हमारा फर्स्ट, फेमस रूलर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, फेमस मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये सब आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, सर सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ये आपका पार्ट जैसे हुआ करता था वैसे ही है, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे हटा दी हैं एएमयू ने, यहाँ सिलेबस में ये चेंजेस आए। जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है, करंट अफेयर्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ठीक है, ये बाकी सजेस्टेड बुक दे रखी है आपको 9th 10th के बेसिस पे लेना है, और 2024 का करंट अफेयर्स के बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है। अब बात कर लेते हैं 11th के लिए, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे और उनको मालूम नहीं था इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स की जो इस साल अपडेट हुआ था हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, तो इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फर्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी एंड यूसेज, यूज ऑफ आर्टिकल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डिटेक्टिंग एरर सेंटेंसेस। तो ये सिलेबस था हमारा जो इस साल हमारा बन के आया है। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाता है कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का, ठीक है, तो आपको गाइड टू एडमिशन में याद होगा ह्यूमैनिटीज का क्लियरली डिफाइंड नहीं था, लेकिन अब क्लियर डिफाइंड हो गया है, 5 मार्क्स का, जैसे कॉमर्स में चेंज हुआ है वैसे ही इसमें भी ह्यूमैनिटीज में भी सेम है। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये वही चीजें आपकी जो आपकी हुआ करती थी लास्ट ईयर भी, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस जो चेंज हुआ है आपका इंग्लिश जो अपडेट हुई है, ठीक है, इस साल जो सिलेबस आया है आपका, इंग्लिश पहले नहीं पूछी जाती थी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में, और इंडो इस्लामिक कल्चर का जो सिलेबस में चेंजेस आए वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका अवेलेबल होगा 3 लैंग्वेजेस में, आपको मालूम होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये सब सिलेबस है आपका सिविक्स का, देख सकते हैं आप, क्लास 9th क्लास 10th आपकी प्रेजेंट है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। हर चीज आपकी, इकोनॉमिक्स भी है हमारे पास, सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट से पूछा जाता है आपका, और 9th और 10th का आता है इसमें, 11th एंट्रेंस में एमयू में। जामिया की बात करें 10th का पूछता है, एमयू जो है 9th और 10th दोनों का पूछता है। हिस्ट्री भी है आपकी, ठीक है, ज्योग्राफी भी है आपके पास, ये सभी टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर होंगे। तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जान लो क्या पूछ रहा है, ठीक है, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अब काम मत करो। यहाँ इंग्लिश भी आ गई है, ये मैथ्स का सिलेबस है जैसे आपका उसमें था साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, डिप्लोमा के लिए इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका सिलेबस सेम है। मैथ्स में रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, मतलब सारी ज्योमेट्री आपकी आ जाएगी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मेंसुरेशन, या फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसी फॉर्म में आपका यह आ जाएगा इंडो इस्लामिक का पोर्शन, जो कि साइंस स्ट्रीम में बिल्कुल जैसे आपने देखा है, सेम टॉपिक्स आपके इसमें भी प्रेजेंट है। और ये आ जाएगा जीके का पार्ट, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ओके, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, और ये सजेस्टेड बुक्स दे रखी हैं कहां से आपको देखना है। सिलेबस इंग्लिश का है, ये आप लोग का फिनिश हो गया सिलेबस का डिस्कशन। अब ये जो हर साल चलता आ रहा था पैटर्न, वो इस साल 2024 एंट्रेंस में चेंज हो चुका है। तो आप लोग को अपनी प्रिपरेशन अब इसके अकॉर्डिंग करनी है, जहां पे इंग्लिश भी आपको तैयार करना है, और जीके का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करिए अपने आप को। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे इंडो इस्लामिक का जो पार्ट हट गया है, जो लास्ट ईयर ज्यादा सिलेबस था, वो इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो देख लिए कौन से टॉपिक्स आपके हट गए, उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन अब आपको कंटिन्यू करनी है। ओके, सो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं अलीगढ़ कोचिंग सेंटर को, जो कि ऑफलाइन में भी कराता है, अलीगढ़ में प्रेजेंट है हमारे सेंटर्स,
यहाँ तैयारी होती है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है आपकी। ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप लोग डायरेक्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट ऐप से परचेस करिए और फुल ईयर या फिर क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। जैसे हर साल अलीगढ़ कोचिंग सेंटर रैंक प्रोड्यूस करता है और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के यहाँ से रिजल्ट है जामिया में भी, तो अब 11th की बारी है और 11th में इंशाल्लाह होगा रैंकर, ठीक है, हर साल की तरह। और आप लोग एएमयू के लिए मेहनत करिए, अपना स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन, ये अपडेट सिलेबस था, इसकी शुरुआत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।